स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए मेरे साथ मिल दोहराएं। हे प्रभु, तू सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम, पवित्रतम, वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया गया तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित समाज के संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। कल एक तो समाजों में जाना हुआ और आपके समाज के कैलाश जी भी हमारे साथ में थे और इनके भजनों की भी धूमधाम, उथल तेज में भी, काकरिया में भी इनके भजनों की धूमधाम वहां पर हुई है। आगे भी इन्हें कार्यक्रम आदि मिलेंगे वहां पर। सबने बड़ी तारीफ की, कैलाश जी की आवाज बड़ी अच्छी है। आदरणीय बदपुरुषों, माताओं, उपनिषद कहता है ऋतु में पुरुषम, व्यक्ति अपने विचारों का बना हुआ होता है। जैसे उसके विचार होते हैं वैसी उसकी संगत होती है, वैसे उसके मित्र होते हैं, वैसा उसका कर्म होता है और वैसा ही वो बन जाता है। ये संसार एक कल्प वृक्ष है। आप जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। वैसे ही विचार बनाएं, वैसा ही स्वाध्याय करें, वैसे ही मित्रों के साथ में रहें, वैसा ही कर्म करें, तब जो आप बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपनिषद के ऋषि लोग लिखते, वेद का आधार लेकर के ऋतु में पुरुषम, व्यक्ति जैसा बनना चाहे अपने विचारों को वैसा बनाए। जैसे बच्चे जो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो शुरू से ही, बचपन से ही उनमें लगन होती है, बोले हम डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर की बातें करने, डॉक्टरों से मिलना, डॉक्टरों की पढ़ाई करना, फिर वही पुरुषार्थ करना और डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसे ही हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, पुरुषार्थ कर करके, विचार बना करके। आप कहेंगे कैसे? तब मुझे एक घटना याद आती। तब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं था, भारत में ही था, सब एक ही था, हम सब एक ही थे। लाहौर का एक व्यक्ति दिल्ली में जॉब करता था, नौकरी करता था दिल्ली में। जैसे इंजीनियर लोग होते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ऐसे एक अधिकारी के दफ्तर में वो चपरासी था, यहां नौकरी करता था। जब छुट्टी होती थी अदा कदा बीच में त्योहार आदि की, तब ये लाहौर चला जाता था परिवार में, अन्यथा नौकरी दिल्ली में करता था। आते जाते इसका एक मित्र था लाहौर में, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, बेरोजगार भी था। इसके मित्र ने कहा, कहाँ काम करते हो? इसने कहा मैं दिल्ली में काम करता हूं, राजधानी में। बोले कहाँ? बोले इंजीनियर साहब हैं, उनका बढ़िया दफ्तर है, ऑफिस है, वहां मैं काम करता हूं। तब ये इसका मित्र बोला एक बार दिल्ली मुझे भी दिखा दो, मैं भी चाहता हूं दिल्ली देखना, दिल्ली घूमना चाहता हूं, तो मुझे अपने साथ लेकर के चलो, और मैं दिल्ली घूमना चाहता हूं, तो मेरे मित्र भी तो हो, इसलिए ले चलो साथ में। इसने कहा ठीक है तुम मेरे साथ चलो। ये अपने उस साथी जो कम पढ़ा लिखा था, बेरोजगार भी था, अपने उन साथी को लेकर के दिल्ली में आ गया। 2-3 दिन तक इसे दिल्ली में इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, सब जगह घुमाया, घुमा फिरा करके। तब ये इसका मित्र बोला जो इसके साथ में आया था,
तुम काम कहां करते हो? बोले वहां इंजीनियर के यहां। बोले एक दिन अपने दफ्तर में मुझे ले चलो, मुझे भी अपना दफ्तर दिखाओ। इसने कहा चलो मेरे साथ में, दिखा देता हूं। ये सुबह अपने मित्र को लेकर के पहुंच गए। जिस इंजीनियर के दफ्तर में ये काम करते थे उस ऑफिस को खोला, साफ सफाई की। ये जो इसका मित्र साथ में लाहौर से आया था, जो कम पढ़ा लिखा था, बेरोजगार भी था, इसने भी उस दफ्तर की चकाचौंध को देखा। और वो बड़ी आलीशान कुर्सी रखी हुई है इंजीनियर साहब की, और कुर्सी भी घूमने वाली। इसने तो घूमने वाली कुर्सी देखी भी नहीं थी। तब इसका ये मित्र जो इसके साथ में आया था लाहौर से, इंजीनियर साहब की कुर्सी पर बैठ गया और बैठ करके फिर चक्कर लगाया इसने कुर्सी पे। अब कुर्सी घूमे तो इसे आनंद आए। इसके मित्र ने कहा साहब आने वाले हैं, लेकिन वो घूमने का जो चस्का था वो घूमे कुर्सी पे बैठ करके दफ्तर में, और अपने आप को अनुभव करे कि जैसे तुम ही इंजीनियर हो, और ये सोचे कि इंजीनियर साहब के कितने मजे हैं, कितना आलीशान ऑफिस है, घूमने वाली कुर्सी है, बाहर चौकीदार है, चपरासी है, कितने ठाट होते हैं इंजीनियरों के। ये सोच ही रहा था, अचानक इंजीनियर साहब भी आ गए। और जैसे उन्होंने इसे अपनी कुर्सी पर बैठे देखा क्रोधित हो गए। बोले रे ये गंवार व्यक्ति, ये अनपढ़, ये मेरी कुर्सी पर कैसे बैठा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई बैठने की? चपरासी को डांटा, ये किसे लेकर के आए हो तुम? तुमने कैसे इसी कुर्सी बैठाया? और उस नौजवान से भी, उसे भी डांटते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी औकात है इस कुर्सी पर बैठने की? इसके ऊपर बैठता है पढ़ लिख करके, इंजीनियर बनने के बाद में डिग्री लेकर के, तब ये कुर्सी मिलती है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारी इतनी एजुकेशन भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो, गंवार से तुम लगते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी बैठने की? बहुत डांटा, बहुत लज्जित किया। तब ये नौजवान कुर्सी से उठ करके बाहर तो आ गया, अपने मित्र से बोला मैं आज ही लाहौर जाना चाहता हूं। इसने कहा क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? बोले नहीं नाराज तुम्हारे से नहीं, नाराज इंजीनियर साहब से नहीं, नाराज अपने आप से हूं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले बस मेरा मन ठीक नहीं है और मैं आज ही लाहौर निकलना चाहता हूं। ये उसी दिन ट्रेन पकड़ करके लाहौर पहुंच गए और अगले ही दिन इसने स्कूल में एडमिशन ले लिया। डट करके इसने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में इंजीनियरिंग की, इंजीनियर बन करके फिर इसने नौकरी के लिए अप्लाई किया। इसकी नौकरी भी पक्की हो गई। बोले पक्की कहां हुई? बोले दिल्ली के अंदर। इतिहासकार लिखता, जिस कुर्सी पर जाकर के ये बैठा था नौजवान, उस इंजीनियर की, उसका रिटायरमेंट था, इनका ज्वाइन था, वो कुर्सी छोड़ रहे थे, ये कुर्सी ग्रहण कर रहे थे, ये जाकर के उसी कुर्सी पर बैठता। इस व्यक्ति का नाम था सर गंगाराम। सर गंगाराम के नाम से हॉस्पिटल भी दिल्ली में हैं, कई एनजीओ चलते हैं, कई ट्रस्ट इनके नाम से हैं, और सर गंगाराम का नाम सम्मान के साथ में दुनिया में लिया जाता है कि वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, इंजीनियर थे। दिल्ली के निर्माण में उनका बहुत सहयोग रहा। जब व्यक्ति मन बनाता है, इसलिए उपनिषद कहता है ऋतु में पुरुषम, जब आप ठान लेते हैं कि मैं इसे करूंगा काम को, मैं बन करके दिखाऊंगा, तब उपनिषद कहता, वेद कहता, तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे विचार करो, विचार बना करके फिर पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ कर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, यदि तुम चाहो तो। नाटक करोगे तो नहीं बात बनेगी। आप दूसरों को नाटक कर करके दिखाओ, मैं ये करूंगा, करो कुछ होना। जब हम कैलाश जी की उम्र से भी छोटे थे, तब हमने भी एक लक्ष्य बनाया था कि हम आर्य समाज के प्रचारक बनेंगे, आर्य समाज का काम करेंगे, वानप्रस्थी बनेंगे, सन्यासी बनेंगे और खूब काम करेंगे। तब कई लोग निगेटिव विचारों वाले तब कहते थे, अरे
ऐसे थोड़ा ही काम होता है, ऐसे थोड़ा ही प्रचारक बना जाता है, ऐसे थोड़ा ही वानप्रस्थी बना जाता है, ऐसे थोड़े तुम सन्यासी बन जाओगे। कुछ लोग होते हैं आपके बीच में जो आपको खींचते हैं टांग पकड़ करके, बोले ये आगे ना बढ़े। जैसे कोई व्यक्ति बैठा है सीढ़ी पे, उसे कह के ऊपर चल, बोले न, बोले फिर नीचे आ, बोले न, बोले फिर यहां क्यों बैठे हो, बोले जो चढ़ेंगे उनकी टांग हम खींचेंगे, उन्हें नहीं जाने देंगे, ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। तब हमें वो कहा करते, बोले अरे महाराज ऐसे थोड़ा ही चले जी, ऐसे थोड़ा ही, अरे बहुत कुछ स्वाध्याय करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जब हम मन ही मन में सोचा करते थे जी जान लगा देंगे, रात दिन लगा देंगे, ना रात देखेंगे ना दिन देखेंगे, स्वाध्याय करेंगे, काम करेंगे, ऋषि का काम करेंगे, दयानंद का काम करेंगे, आर्य समाज का काम करेंगे और सिद्ध कर करके दिखाएंगे कि हां कर सकते हैं। उन लोगों का प्रयास होता था कि कैसे वापस खींचे। तब हम अपने जोश कोटि के बहुत से विद्वान अब नहीं हैं, स्वामी अरण्य मुनि जी महाराज जो हरिद्वार के पास में जंगल में ही कुटिया बना करके रहते थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने पुस्तक लिखी, सूर्य गर्म नहीं है ठंडा है, और प्रमाण दिया। बहुत से मंत्रों का उन्हें, इस पे अभी रिसर्च चल रही है, नासा वालों को भी ये पुस्तक भेजी गई है कि सूर्य गर्म नहीं है ठंडा है ये, और वो प्रमाण दिए उन्होंने, बोले ऐसे ऐसे है ठंडा। उनके पास में हम स्वाध्याय करते, उनके पास में रहते थे। विद्वान कोई आ जाए, चाहे वो हरियाणा में हो कहीं हो, तब रात को पहुंचते, कार्यक्रम में रहते, फिर सुबह आते, अपने घर की गाड़ी भी चलाते, ये सब भी करते। मन बनाया हुआ था परमात्मा साक्षी कर करके कि हमें ये करना है, हम बनेंगे। जैसे कैलाश जी ने बनाया हुआ है कि हम कुछ करेंगे और कर करके दिखाएंगे आर्य समाज के लिए। तो धीरे 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 आर्य समाज के मंत्री बने, आर्य समाज के प्रधान बने, विद्वानों की सेवा करते, स्वाध्याय करते हुए उन सबको सुना करते, हम देखा करते कैसे बोलते, पूछते नहीं थे, वो जैसे बोलते थे सोचते थे क्या हम बोल सकते हैं, हम भी स्वाध्याय करें। जिन जिन ग्रंथों का वो उदाहरण दे रहे हैं उन्हें पढ़े, फिर उन्हें पढ़ते थे, उनकी सेवा करते, सेवा करते करते आर्य समाज का करते करते हमने कहा ही नहीं कि आर्य समाज का सदस्य हमें बनाओ। बुजुर्गों ने, वरिष्ठ जो हमारे सदस्य थे सभासद, उन्होंने कहा ये नौजवान बड़ा काम करता है, इसे सदस्य बनाओ। तो सदस्य बनाया गया, एक पेपर हमें दिया गया, तो उसमें लिखा हुआ था शपथ पत्र, उसमें लिखा हुआ था कि आप किसी जाति के, बिरादरी के, ऐसे संगठन के सदस्य नहीं होंगे और ईश्वर को विश्वास कर करके आर्य समाज निष्ठा ईमानदारी से आप इसके सदस्य रहेंगे। सिग्नेचर हमने कर दिए। तो वो किए हुए सिग्नेचर कि किसी जाति, बिरादरी, समाज के ऐसे किसी संगठन के हम सदस्य नहीं रहेंगे, आज तक भी हम केवल 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 आर्य समाज के सदस्य हैं। जाति बिरादरी वाले बुजुर्ग बूढ़े लोग बहुत आते, अरे चले बेटा तुम इस किताब के सदस्य बन जाओ, इस बिरादरी के सदस्य बन जाओ, इसका ये करो। हमने कहा कि हम आजीवन केवल केवल दयानंद के सदस्य रहेंगे, आर्य समाज के सदस्य रहेंगे अंतिम सांस तक, और आज तक भी हम आर्य समाज के मेंबर हैं और किसी जाति, बिरादरी, संगठन के सदस्य नहीं हैं। मन में तो लक्ष्य था जो प्राप्त करना था। आर्य भिक्षु जी महाराज यहां भी आया करते थे, हमारे यहां भी भोजन उनका होता था। तब उन्हें देख करके हम कहते थे भिक्षु जी हम भी वानप्रस्थ में रहेंगे, वानप्रस्थी बनेंगे। कुछ समय बाद बेटे के बेटा भी हो गया। परमात्मा को साक्षी कर करके ये मन बनाया था कि वानप्रस्थ लेंगे। जब आयु 52 वर्ष की थी, तब परमात्मा संध्या में बैठे तो कान पकड़ करके खींचे, बोले कब वानप्रस्थी बनोगे, कब वानप्रस्थ में जाओगे। तब एक दिन हमने बेटे से कहा तुम अपने बेटे को लेकर के, पोते को लेकर के जाओ, वानप्रस्थ में घूम करके आओ। बेटा, बहू, पोता वानप्रस्थ में गए। 5 दिन वो रह करके जब आए तो हमने पूछा कैसा लगा वानप्रस्थ आश्रम। तब मुझसे बोला अरे पिताजी वो तो स्वर्ग है। मैं बोला स्वर्ग तो है ना, बोले हाँ पक्का स्वर्ग है वहां। मैं बोला फिर हमें भी अब स्वर्गवासी हो जाने दो। तब करके बोला नहीं आपको नहीं भी जाना है, अभी तो आपकी आयु लगभग 52 वर्ष है, अभी तो बहुत समय है, अभी नहीं जाना।
बोला अच्छा घूम करके तो आ सकते हैं, मैं घूम करके आऊं, देखिए आऊं जहां मुझे रहना होगा आगे बुढ़ापे में। बोले हाँ तुम देख सकते हो, चले जाओ घूम आओ। और तब मुझे याद है 4 जून 2013 को मैं घर से चला ट्रेन में बैठ करके, पैसेंजर वो ट्रेन थी। शामली से चल करके हरिद्वार पहुंचने में उसने लगभग 7 घंटे लगाए और रात के 9:15 बजे हम वानपद आश्रम में पहुंचे। वहां स्वामी निरंजनानंद सरस्वती हमारा राह देख रहे थे, हमारे परिचित थे। 2-3 दिन रह करके तब वो बोले शैलेश जी यहां पर देखो किस तरह के प्रवचन होते हैं वानपद में। अरे यहां बड़े तपस्वी सन्यासी हैं, वानपस्थी हैं, विद्वान हैं, इनके प्रवचनों को सुना करो। हम प्रवचन में आने जाने लग गए। अचानक घटना घटी। जब आप लक्ष्य बनाते हैं कुछ बनने का, कुछ करने का, तब परमात्मा आपकी सहायता करते हैं, साथ साथ रहते हैं, वो आपको अवसर देते हैं, मौका देते हैं काम करने का। जब प्रवचन वहां हम गए सुनने, तो कानपुर की एक माता थी जिनका नाम सरला चौधरी, आज भी हैं वो संचालन कर रही थी। उन्होंने कहा जिनका प्रवचन होना था होटल में वो रुके हुए थे, उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर के नहीं पहुंचा, वो तो नहीं आ पाएंगे। और तब हमें देख करके बोले शैलेश जी हैं आर्य समाज शामली से, इनसे निवेदन करते हैं तो प्रचारक हैं कि ये आए और मार्गदर्शन करें। निरंजनानंद सरस्वती ने हमें इशारे से कहा चलो बोलो। भगवान ने हृदय में कहा, बोले बेटा उस ड्राइवर को मैंने ही भटकाया इधर उधर तुम्हें अवसर देने के लिए। तुम्हारे जो मन में कामना बना रखी है ना, तुम्हें अवसर प्रदान करने का। एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति और हमारे गले से लिपट करके और रोए खूब जोर जोर से, अरे महाराज कहां थे। अब मैं उन्हें जानू नहीं। मैं उनसे पूछा महाराज आप मुझे जानते हैं क्या? बोले अरे जानते नहीं है बाबा, लेकिन तुम थे कहां? बोले हम तो यहीं पे हैं, आप तो हमें जानते भी नहीं हैं और फिर ऐसा व्यवहार। तब बोले तुम्हारी आवश्यकता यहीं पर है, वानपद में तुम्हारी आवश्यकता है, यहां पे रहो। और आदरणीय बदपुरुषों माताओं, वानपद वालों ने वो एक प्रवचन सुन करके हमारे 7 दिन के लगातार के प्रवचन वहां लगा दिए। 7 दिन के प्रवचन लगाए, फिर हमें कार्यक्रम में जाना था, फिर लगा दिए प्रवचन। वहां पे व्यवस्था है कि 3 महीने तक वो आपको रखते हैं रेंट पे, किराए पे आपको रहना पड़ता, और आपका रहन सहन, खान पान, आचरण वो सब देखते हैं। आप झगड़ालू तो नहीं है, आप क्रोधी तो नहीं है, आपकी भाषा कैसी है, रहन सहन कैसा है। 3 महीने हम वहां पर प्रवचन वगैरह आदि करते रहे। इन 3 महीनों के अंदर एक व्यक्ति जो पाकिस्तान के ही आए हुए थे, जो वहां वानपस्थी बन करके रहते हैं, जिनका नाम रामदेव डुडेजा और माता का नाम प्रकाश डुडेजा है, ये हमारे प्रवचन सुनने आते। तब हमें कहा करते अरे शैलेश जी हमारे यहां भोजन किया करो। सामान्यतः से लोग कह देते हैं विद्वानों को, हम नहीं गए। दूसरी बार उन्होंने फिर कहा तुम आए नहीं हो, हमने कहा था हमारे यहां जलपान करना, फिर भी नहीं हम गए। तीसरी बार उन्होंने फिर कहा अरे तुम आए नहीं हो, हमने कहा था हमारी कुटिया का नंबर 11 नंबर है, जहां लिखा है इरन नमम। जैसे ही ये शब्द उन्होंने बोला इरन नमम, भगवान ने कहा ये इदन नमम वाले ही हैं, ये सब कुछ परमात्मा का मेरा मान करके चलते हैं, इनकी कुटिया पे भोजन करने जरूर जाना। तीसरी बार तुम्हें कहा है। तब इनकी कुटिया पे हम भोजन करने के लगे, जलपान आदि करते, और बड़े स्नेह से वो माता चुन चुन करके रखती हमारे लिए सामान। ये शैलेश खाएगा, ये खिलाऊंगी, ये बनाऊंगी, गाजर के पराठे खिलाऊंगी, मूली के पराठे खिलाऊंगी, ये मक्खन निकाल करके रखती। बहुत हृदय से उस माता ने बड़ी सेवा की। और फिर 3 महीने जब पूरे हुए, तब वानपस वालों ने कहा शैलेश जी हमने आपका रहन सहन, आचरण, व्यवहार देख लिया है और अब आप वानपस की दीक्षा ले सकते हैं, यहां पे रह सकते हैं, और आप यदि चाहें तो कुटिया ले सकते हैं। हमने कहा ठीक है। तब हमने एक कमरे की कुटिया देखी, सिंगल कमरा। तब ये हमारे रामदेव डुडेजा जी, प्रकाश माता बोले ये नहीं लेने देंगे हम आपको। बोले क्यों? बोले नहीं, थोड़ा बड़ी लो
कोई अतिथि आए वो बैठ सके, आप कहां रहेंगे, कैसे बैठेंगे। आदरणीय बदपुरुषों, माताओं, जब आपका लक्ष्य पवित्र होता है तब परमात्मा क्या करता, एक कुटिया खाली हुई 2 कमरों की, किचन आदि की, उसमें जिसमें हम रहते हैं, उन्होंने वो खाली की। बोले हमें इसमें असुविधा है, हमें सड़क पार करनी पड़ती है, बुढ़ापा हमें आ गया है, इसलिए हम मुख्य शाखा में जा रहे हैं। वो खाली हुई। तभी हमारे वो बोले ये कुटिया खाली होगी, इसे ले लो। ये बोले इसमें हमारे पास इतना पैसा नहीं है। उनके यहां जलपान आदि हम करते थे, और जलपान कर करके जैसे ही हम निकले उनकी कुटिया से दौड़े दौड़े पीछे आए। देखिए भगवान क्या चमत्कार करता है। जैसे ही वो दौड़े दौड़े आए, आकर के बोले सलील जी रुको रुको रुको। बोला क्या हुआ महाराज, कोई भूल हो गई क्या? बोले नहीं, भूल नहीं हुई है। बोले अभी अभी मेरी पत्नी के हृदय में और मेरे अंदर, वो दोनों बोल रहे, रामदेव टूडीजर प्रकाश जी, बोले हम दोनों के हृदय के अंदर परमात्मा ने ये संकेत किया है, बोले तुम्हारी इस कुटिया की पेमेंट हम करेंगे। मैंने कहा महाराज आप मुझे जानते हो? बोले जानते तो नहीं है, तुम्हें सुना है बस इतना ही, लेकिन हमें नहीं, हमें तो परमात्मा ने कहा, जो परमात्मा ने कहा है हम उसका पालन कर रहे हैं। और मुझे अपनी कुटिया में लेके आकर के पत्नी से बोले ए प्रकाश, वो कागज के टुकड़े लेकर के आ। जो कि तू ये शब्द उन्होंने बोले पत्नी से, वो कागज के टुकड़े लेकर के आओ। तब 2013 में 1,06,000 रुपये वो लेकर के आई और मुझसे बोले आचार्य जी इन्हें जमा कराओ और रसीद कटा लो। मैंने कहा माता जी आप मुझे जानती नहीं हो, मैं यहां पे आया हूं, कहां रहने वाला हूं, ये पैसा हम ले और चंपत हो जाए। तब कहती है हमें नहीं मालूम है, हमने तो आपको सुनकर के अनुभव लगा लिया, आप ऋषि भक्त हैं, आर्य समाजी हैं, और फिर हमें तो परमात्मा ने कहा है आप ले जाओ तो ले जाना, हमें तो परमात्मा ने आदेश किया है, परमात्मा की आज्ञा मान रहे हैं। हमने रसीद कटवाई, ला करके उन्हें दी। तब हमें कार्यक्रम में जाना था, तब उन्होंने कहा कुटिया की चाबी हमें दे करके जाना। कुटिया की चाबी हमने उन्हें दी। जब हम कार्यक्रम से लौट करके आए तब उस कुटिया पे उन्होंने कली वगैरह रंग करा करके, 2 पंखे नए, एक पुराने की मरम्मत करा करके, ऋषि दयानंद जी का चित्र, चौकी, बिस्तर आदि, तकत वगैरह ये सब फिट करवा करके हाथ जोड़ करके बोले यहां रहा करो, यहां रहो, इस कुटिया में रह करके प्रचार प्रसार करो। और वो माता कहती प्रकाश, बोले आचार्य जी एक विनती मेरी है। मैं बोले माता जी आप तो आदेश करो। तब कहते आचार्य जी महीने में 1 बार आकर के यहां प्रवचन कर दिया करो, आपकी दक्षिणा आदि भोजन की सारी व्यवस्था हम करेंगे, महीने में 1 बार आ जाया करो। तब उन्होंने वो वचन दिया था कि हम व्यवस्था करेंगे। आज की तारीख तक वो अपने उस वचन का पालन करते हैं। कहने का अभिप्राय आदरणीय बदपुरुषों कि यदि आप चाहें, ऋतु में पुरुषम वेद कहता, उपनिषद कहता, आप अपने विचारों के बने हुए हैं। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, ईमानदारी से परमात्मा को साक्षी कर करके, जब आप ईमानदारी साथ में हो, छल से नहीं, बेईमानी से नहीं, धोखे से नहीं, ईमानदारी के साथ में आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। इसलिए वही सब जो हम खुद अपने जीवन में देखते थे। मैंने कल कैलाश को कहा, कैलाश मैंने अब तक किसी को नहीं कहा ये बात, मेरे जीवन में बहुत मित्र भी हैं, आर्य समाजी भी हैं, बहुत हैं अपने भक्त लोग, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर वो आग देखता हूं, तुम्हारे अंदर वो अग्नि देखता हूं कि तुम बिल्कुल बाज की तरह, जैसे बाज होता ना अपने शिकार पे झपटता है एकदम से, बोले तुम्हारी आंखों में मुझे वो आग, वो अग्नि नजर आती है कि तुम निश्चित रूप से एक दिन यदि इसी तरह बढ़ते रहे, उन्नति करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, भजन आदि प्रवचन का काम करते रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन तुम आर्य जगत के लिए बहुत काम करोगे, बहुत काम के सिद्ध होगे। लेकिन याद रखें उसी बात को, ऋतु में पुरुषम, जो हम बनना चाहते हैं, लक्ष्य निर्धारित करें। कोई पानी का जहाज जा रहा है, समुद्र में पूछे कहां जा रहे हो, बोले कहीं भी चले जाएंगे, ये कोई बात हुई है? किसी व्यक्ति से पूछे तुम क्या करोगे जीवन में, बोले कुछ भी कर लेंगे, ये कोई बात है? यदि संसार में आए हैं तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें।
हम ये करेंगे, ये बनेंगे, इस उम्र में ये करेंगे, फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यहां अपने जीवन को लेकर के स्थापित होंगे। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित जब हम करते हैं तब परमात्मा सहायता करता है। बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार हमने अनुभव किया, इधर मन में कुछ विचार चल रहा है, प्रभु ये हो जाए। छोटा सा उदाहरण देखिएगा आप, तो हम कई बार कितना, तब हम बहुत रोते जब ये परमात्मा करता है। एक दिन हम अपने कुटिया पर बैठे हुए मन में आ रहा, साधारण सा भोजन बनता है सामान्य से भांति, और तब हमारे मन में आ रहा, बोले अरे प्रभु मन तो कर रहा है कि जूस पिए, हम फलों का जूस पिए, लेकिन कैसे पिए, कहां कैसे व्यवस्था बने। आप आश्चर्य करेंगे, अचानक रुड़की से हमारी एक मधु बहन जी हैं, वो अपने बेटे जिज्ञासु को लेकर के, अपनी छोटी बेटी को लेकर के, और पन्नियां फलों से भरे हुए, उसमें सेब वगैरह, संतरे, ये सब आकर के, जैसे ये विचार चल रहा था, अचानक उन्होंने कुटिया का दरवाजा खटखटा। बोले आचार्य जी आपसे मिलने के लिए आए, आपके लिए भेंट है। अरे प्रभु, जैसे उन्होंने दिया तब प्रभु का देख करके, मन में विचार कर करके आंखों से आंसू छलक आए। तब बोला प्रभु तू बिल्कुल, यदि सच्चे हृदय से कोई प्रार्थना की जाए, सच्चे हृदय से कुछ कामना की जाए, प्रभु सहायता करते हैं, मदद करते हैं। एक नहीं, ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, इसलिए परमात्मा को साथ रखते हैं। प्रभु को रात दिन शायद कोई ऐसा अवसर हो कि परमात्मा को विस्मृत करें, नहीं तो 24 घंटे उसी का ध्यान, उसी का विचार, उसी का जप, उसी पर विश्वास लेकर के चलते हैं। जो यहां तक लेकर के आया वानप्रस्थ तक, अब बेटे से कहते हैं अब संन्यास लेने का मन है, तब वो कहता है अभी 5 साल रुक जाओ, लेकिन मुझे लगता है परमात्मा कुछ न कुछ फिर खेल रचाएंगे और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि वो संन्यास दे करके भी एक दिन कभी वस्त्र बदल करके आपके बीच में फिर आना होगा। इसलिए वो आदरणीय बदपुरुषों माताओं, जो बनना चाहते हो बन सकते हो। ऋषि में पुरुषम, ऋतु में पुरुषम, अपने विचारों को वैसे बनाओ, वैसा स्वाध्याय करो, वैसों का संग करो, वैसों की संगति करो, वही पुरुषार्थ करो कि निश्चित रूप से आप जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। इसलिए वेद के जो विचार है, मंत्र है, उसका अर्थ है, ऋषियों के कहे गए वाक्य कभी गलत नहीं होते। इसलिए उपनिषद कहता ऋतु में पुरुषम। समय हो गया, वाणी को विराम। आप सभी का धन्यवाद। ओम शम। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति शाम शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर।